सरुकेट माँ, माफ कीजिएगा माता जी, ये बात हमारे गले से नीचे नहीं उतर रही है। बिना कोख में बच्चा पाले एक औरत माँ कैसे बन सकती है? मैं जानती हूँ कि इस विषय पर आप सबका अपना अपना नजरिया होगा, लेकिन ये फैसला हमने आपसी सलाह से और अपने परिवार की भलाई के लिए लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ जानने के बाद भी आप आने वाले बच्चे को अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। माफ कीजिएगा माता जी, इस सब तमाशे में हम आपके साथ शामिल नहीं हो सकते। जिसे जाना हो जाए, हम यहाँ सिमर और प्रेम के बच्चे को आशीर्वाद देने आए हैं। हम आशीर्वाद दे के जाएंगे, फिर वो उनकी दूसरी बहू की कोख से ही क्यों न हो। जुग जुग जियो बेटा, ईश्वर करे तुम जल्द ही एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दो। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। माता जी, अब आज्ञा दीजिए, चलिए। हमारे परिवार की दुविधा को समझने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने बहुत कोशिश की इस बात को छुपाने की, लेकिन हमारी तबीयत अचानक से इतनी खराब हो गई कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। खुशी, कोई बात नहीं, यही ठीक हुआ। कहने का मतलब यह है कि शायद माता रानी की भी यही इच्छा थी कि ये सच्चाई सबके सामने जल्द से जल्द आ जाए। अच्छा है, अब ना किसी से झूठ बोलना पड़ेगा और ना ही ये बात छिपानी पड़ेगी। जो होता है भले के लिए ही होता है। जानती थी कि खुशी आपकी पूजा में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेगी। दीदी 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 लेकिन खुशी कमरे से बाहर कैसे आई? मैंने तो खुशी को कमरे में बंद कर दिया था। क्या? लेकिन क्यों रोली? दीदी ताकि मैं पूजा में ना पहुंच पाऊं। देख लिया मेरे से चालाकी करने का नतीजा। सिमर भारद्वाज, तेरे को देख के लग रहा है कि तेरे को अपने बच्चे की बिल्कुल फिक्र नहीं।
जब एक माँ को अपने बच्चे की कोई फिक्र ना हो तो मैं जैसा चाहूँ उसको वैसा रखूं। क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? खुशी, खुशी नहीं, खुशी, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो माता जी के कहने पे मुझे मजबूरन पूजा में बैठना पड़ा। मैं उन्हें मना कैसे करती? लेकिन खुशी, तुम मेरा यकीन मान, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ही होगा कि ऐसा कुछ ना हो, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मजबूरी में मेरे को तेरे बच्चे के साथ कुछ करना पड़े। नहीं, ये हमें ऐसे ब्लैकमेल कैसे कर सकती है दीदी? मैं इसे अभी नहीं रोली, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसके पास मेरा बच्चा है, हमें चुपचाप उसकी हर बात माननी होगी। शुक्रिया। दीदी, हमें भूख नहीं है। क्या हुआ खुशी? थोड़ा सा तो खा लो। दरअसल अभी हमारा ये सब खाने का मन नहीं कर रहा है। खुशी खा लो, समझने वाली बात है। अरे इतनी बढ़िया सब्जी बनाई है सिमर ने, हाँ? अरे एकदम टेस्टी है, होटल टैप्स, और वो भी 5 स्टार। खुशी, अगर ये नहीं खाना तो कुछ और खा लो। बेटा, ऐसी हालत में तुम्हारा भूखे पेट रहना अच्छा नहीं है, कुछ तो खा लो। सिमर, तूने मेरे को पूजा में ना बिठा के जो गलती की है ना, उसकी सजा तो तेरे को मिलनी चाहिए। दरअसल सही में हमें कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है अभी, और थकान सी भी हो रही है। हमें लगता है कि अभी हमें कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। माता जी,
अक्सर ऐसी हालत में तो यही होता है ना, अचानक से कुछ खास खाने को मन करता है। सिमर, तुम एक काम करो, तुम खुशी से जाकर पूछो कि अभी उसका क्या खाने को मन कर रहा है। जी चाची। खुशी, तुम पूरी रात भूखी कैसे रहोगे? खाना ना सही, कुछ और खाने का मन तो होगा। मुझे बता दो, मैं अभी बनाकर ले आती हूँ। क्या खाने का मन कर रहा है मेरा, जरा सोचने दे मेरे को। हाँ, छोले भटूरे। नहीं। कचौरी। ना, कचौरी नहीं। चाट। नहीं, चाट नहीं। क्या खाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मटन शामी कबाब। ये खाने का मन कर रहा है मेरा। क्या? मटन? मेरा मटन शामी कबाब खाने का मन कर रहा है तो? खुशी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस घर में नॉनवेज लाना या खाना दोनों ही मना है। फिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? देख, मेरे को जो कहना था वो मैंने कह दिया। अगर मैं खाऊंगी तो मटन कबाब ही खाऊंगी, वरना मैं भूखी रहूंगी। और हाँ, मेरे साथ साथ भूखा रहेगा तेरा ये प्यारा बच्चा भी। देखो खुशी, प्लीज ऐसा मत करो। तुम आज कुछ और खा लो, मैं वादा करती हूँ कल मैं खुद तुम्हें बाहर ले जाकर किसी रेस्टोरेंट में नॉनवेज खिला दूंगी। प्लीज। देख, मेरे को भाषण सुनने का मूड नहीं है। तूने मुझसे पूछा, मैंने तेरे को बता दिया। खिलाना नहीं खिलाना वो तेरी मर्जी। सिमर, कैसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया मैंने तेरे को। अब ना तो तू इस घर की परंपरा तोड़ पाएगी और ना ही अपने प्यारे से बच्चे को सारी रात भूखे रहते देख सकेगी। अगर मैं खाऊंगी तो मटन कबाब ही खाऊंगी, वरना मैं भूखी रहूंगी। और हाँ, मेरे साथ साथ भूखा रहेगा तेरा ये प्यारा बच्चा भी। दीदी, मिलाई आप खुशी से? क्या कहा उसने? जरूर कोई ड्रामा किया होगा, तभी इतनी परेशान लग रही हैं। क्या हुआ दीदी, बताइए। खुशी को मटन शामी कबाब खाना है।
नॉनवेज? लेकिन हमारे घर में नॉनवेज कैसे दीदी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर खुशी को उसका मनपसंद खाना नहीं दिया तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। और अगर मैं उसे नॉनवेज बना के देती हूँ तो इस घर की सालों की परंपरा टूट जाएगी। मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या करूं रोली, क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए, खुशी ने कबाब खाने की जिद की है तो हम उसे कबाब जरूर खिलाएंगे। तू जानती है तू क्या कह रही है? हाँ दीदी, उस खुशी की वजह से हम आपके बच्चे को तो भूखा नहीं रख सकते ना। रोली, तू कर क्या रही है? मटन शामी कबाब बनाने की तैयारी। ये दोनों तो सच में नॉनवेज बना लाए। वाह बिल्लो, तूने तो चमत्कार कर दिया। अरे इस घर के नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी, वो भी इन आदर्श बहुओं के हाथों। सही है। लो खुशी, तुम्हारा पसंदीदा मटन शामी कबाब। वैसे खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। और स्वाद भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बना है। क्या कबाब बनाया तुम दोनों ने? सही में मेरे को तो मजा आ गया। वैसे अभी ना तुम दोनों बहनों को मिलकर मेरे को थैंक यू बोलना पड़ेगा। अरे यार, तुम दोनों बहनों के अंदर नॉनवेज बनाने का जो छुपा हुआ टैलेंट था वो किसने ढूंढा? मैंने ना। तो फिर थैंक यू बोलो मेरे को, बोलो। खुशी देखो, हमने ये काम पूरे परिवार से छुपा कर किया है, सिर्फ तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए। तो तुम्हें इस बात का गाना गाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा याद दिलाया रोली। गाना तो अब मैं जरूर गाऊंगी और सुनेगा पूरा भारद्वाज परिवार। ठीक है, लेकिन पहले मेरे को जी भर के तो खाने दो। सिमर, मेरे को और मटन कबाब चाहिए। ठीक है, मैं अभी किचन से और लेके आती हूँ। चल रोली।
इन दोनों बहनों को रंगे हाथों पकड़वाने का मजा ही कुछ और होगा। माँ जी, माँ जी, हाँ खुशी, माँ जी 1 मिनट। हाँ खुशी, क्या हुआ? अरे वाह, तुमने खाना खा लिया? चलो अच्छा किया। हाँ माँ जी, हमने खा तो लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ गलत खा लिया हो। और खाने से ऐसी महक आ रही थी जैसे नॉनवेज से आती है। क्या? जी माँ जी, और इसे खाने के बाद हमारी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है, अजीब सा हो रहा है और उबकियां भी आ रही है। माँ जी, हमें तो पूरा यकीन है कि सिमर दीदी और रोली दीदी ने ना हमें नॉनवेज खिलाया। ये क्या कह रही हो खुशी तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? नॉनवेज और इस घर में? नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। रोली और सिमर इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। ठीक है माँ जी, अगर आपको हम पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ अभी चल के रसोई में देख लीजिए, वो दोनों वही हैं। ठीक है, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो वहां पर। चलो। सिमर, तुम ये प्लेट में क्या निकाल रही हो? कबाब? हे माता रानी, तुम दोनों ने इस घर में नॉनवेज बनाया? माताजी, माताजी, सुजाता भाभी, माताजी। क्या बात है करुणा बहू, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी रात गई, चिल्ला क्यों रही हो? माताजी, हमारे घर में बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। ये देखिए, ये दोनों बहनों ने हमारी रसोई में नॉनवेज बनाया है। इस घर की सालों पुरानी परंपरा को सिमर ने तोड़ दिया।